Hey guys, Swap here. So I'm back with my another video. तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लैरिंग्स. सो लैरिंग्स इज़ ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स और द साउंड बॉक्स. सो चलिए स्टार्ट करते हैं लैरिंग्स के बारे में. तो लैरिंग्स की सिचुएशन और इसका एक्सटेंड देखते हैं सबसे पहले. तो लैरिंग्स कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है. इट एक्सटेंड फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग. टंग की जो रूट है, टंग का सबसे रूट जो है वहाँ से लेकर ट्रैकिया तक एक्सटेंड करता है लैरिंग्स. एंड लाइज एट द लेवल ऑफ C1 से C3 to C6. मेल्स के केस में C3 to C6 होता है और फीमेल्स और चिल्ड्रन के केस में थोड़ा सा ऊपर लाई करता है, दैट इज C1 to C4 में. एंड साइज देखें अगर हम लैरिंग्स का, तो लैरिंग्स जो है वो मेल्स में बड़ा होता है और लैरिंग्स थायराइड एंगल जो है मेल में थायराइड एंगल प्रोमिनेंट होता है मेल्स में, जिसको हम एडम्स एप्पल देखते हैं. आप मेल में अगर आप देखोगे तो एक उभरा हुआ पोर्शन दिखेगा आपको लैरिंग्स रीजन में बाहर से, तो वो वाला है. इट इज़ नोन एज एडम्स एप्पल. इट इज़ बिकॉज मेल्स में थायराइड एंगल प्रोमिनेंट होता है, इस वजह से हमको एडम्स एप्पल दिखता है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैरिंग्स. अब लैरिंग्स में क्या क्या कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं. तो लैरिंग्स में हम पढ़ेंगे कार्टिलेजेस पढ़ेंगे लैरिंग्स की, लैरिंग्स में लिगामेंट्स पढ़ेंगे, मसल्स पढ़ेंगे लैरिंग्स की, एंड द मेम्ब्रेन्स ऑफ द लैरिंग्स. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्टिलेजेस ऑफ द लैरिंग्स से. तो कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स में 3 पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज होती है. तो सबसे पहले अनपेयर्ड कार्टिलेज देखते हैं. तो एक ही जो है वो पेयर्ड में नहीं होती. तो अनपेयर्ड कार्टिलेज आएंगी एपिग्लॉटिस, थायराइड एंड क्रिकोइड कार्टिलेज. एपिग्लॉटिस लीफ जैसे होती है सबसे ऊपर. अगर हम देखेंगे, आप इसका लैरिंग्स का डायग्राम लेके बैठिएगा जब आप पढ़ें बीडीसी का. अगर इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और यू कैन चेक द इंटरनेट ऑल्सो. एंड द एपिग्लॉटिस एट द टॉप मोस्ट पोर्शन इज एपिग्लॉटिस. उसके नीचे आती है फिर थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस फिर नीचे थायराइड कार्टिलेज, एंड देन आती है क्रिकोइड कार्टिलेज. Epiglottis is leaf-shaped, thyroid cartilage is a shield-shaped cartilage, and the lowermost cricoid is the ring-shaped cartilage. And फिर पेयर्ड आती है इसमें एरिटिनॉइड जैसे कप जैसे आपको दिखेंगे पेयर्ड कार्टिलेज, 2 एरिटिनॉइड दिखेंगी. एंड हॉर्न लाइक कॉर्निकुलेट कार्टिलेज एंड ऑल्सो वेज लाइक यूनिफॉर्म कार्टिलेज आर ऑल्सो प्रेजेंट. Paired cartilage, arytenoid, corniculate and cuneiform cartilage are also present here. And अब हम डिटेल में बात करते हैं. सबसे पहले एपिग्लॉटिक कार्टिलेज के डिटेल में बात करते हैं. तो एपिग्लॉटिक कार्टिलेज का अपर वाला जो एंड है, एपिग्लॉटिस के अपर वाला जो एंड है वो पूरा फ्री होता है. और एपिग्लॉटिक कार्टिलेज का जो लोअर एंड होता है उसमें वहाँ वो एंगल बिटवीन 2 लेमिने फॉर्म बिटवीन द थर्ड ऑफ. तो लोअर एंड जो है वो उसका आर्टिकुलेशन कहाँ से होता है, एंगल बिटवीन द लेमिने ऑफ द थायराइड कार्टिलेज से. और अपर एंड मतलब एपिग्लॉटिक पर्टिकुलर आप एपिग्लॉटिस को अगर आप देखोगे डायग्राम में, तो उसका अपर एंड है वो फ्री होगा, उसका आर्टिकुलेशन नहीं होगा किसी के साथ. और लोअर एंड का आर्टिकुलेशन होगा एंगल बिटवीन द 2 लेमिने ऑफ द थायराइड कार्टिलेज से. So I think you have cleared with the epiglottic cartilage, and now I'll tell you the thyroid cartilage. So अगर हम thyroid cartilage देखें तो thyroid cartilage जो हमारी shield shape cartilage है वो एंगल बनाती है 90 डिग्री मेल्स के केस में, और फीमेल के केस में यही थायराइड कार्टिलेज एंगल बनाती है 120 डिग्री. इसके लिए और इसीलिए हम कहते हैं कि इसी वजह से मेल्स में हमको एडम्स एप्पल दिखता है, बिकॉज फ्रॉम 90 डिग्री एंगल मेल और फीमेल में एंगल ज़्यादा होता है, इस वजह से हमको एडम्स एप्पल नहीं होता फीमेल के केस में. और इसके पार्ट्स होते हैं जैसे लेरेंजियल प्रोमिनेंस होता है, थायराइड नॉच हमको देखने को मिलता है यहाँ पे. अगर आप डायग्राम को चेक करेंगे, सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉर्निया और हॉर्न देखने को मिलते हैं. एंड लेफ्ट एंड राइट लेमिनार ऑल्सो देखने को मिलते हैं इस पर. अब थायराइड कार्टिलेज का जो सुपीरियर कॉर्निया वाला पार्ट है उसका आर्टिकुलेशन होता है ग्रेटर कॉर्निया ऑफ हायर्ड के. सुपीरियर कॉर्निया का अटैचमेंट होता है ग्रेटर कॉर्निया ऑफ हायर्ड बोन्स के साथ. एंड इन्फीरियर कॉर्निया का जो पार्ट है थायराइड का उसका आर्टिकुलेशन होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज. इन्फीरियर कॉर्निया के नीचे आएगी क्रिकॉइड, थायराइड के बाद क्रिकॉइड कार्टिलेज आती है तो उसके साथ उसका अटैचमेंट होता है इन्फीरियर कॉर्निया का क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ. एंड नेक्स्ट हम कार्टिलेज देखते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज. दिस इज द थर्ड अनपेयर्ड एंड द लास्ट paired cartilage, and it is the ring shaped cartilage.
सो द नैरो एंटीरियर पोर्शन इज नोन एज, अगर आप उसका आगे का पोर्शन देखेंगे डायग्राम में, अगर आप यू जो सी द डायग्राम इन योर बुक एंड, तो उसमें एंटीरियर पोर्शन नैरो आगे का पतला पोर्शन जो होगा उसको हम आर्च कहेंगे, और पीछे से वो ब्रोड होता है, एंड पीछे पोस्टीरियर पोर्शन को हम बोलेंगे लेमाइना। एंड आर्टिकुलेशन की बात करते हैं तो अगर जंक्शन ऑफ आर्च और लेमाइना, अब जो आगे और पीछे वाला एंटीरियर पोस्टीरियर जो पोर्शंस हैं उनका जो बीच का जंक्शन है वहाँ पे वो आर्टिकुलेट करता है इंफीरियर कॉर्निया ऑफ थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज का इंफीरियर कॉर्निया के साथ, हमने अभी पढ़ा था इंफीरियर कॉर्निया क्रिकॉइड के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, तो वही यहाँ इस जगह से आर्टिकुलेट हो रहा है। क्रिकॉइड में भी वो आर्टिकुलेट हो रहा है बेसिकली आर्च और लेमाइना। दिस यू कैन क्लियर वाया 3D models or the diagrams. So let's begin with the paired cartilage. तो paired cartilage में हम सबसे पहले बात करेंगे एरिटिनॉइड कार्टिलेज की। एरिटिनॉइड कार्टिलेज जो है वो दो एरिटिनॉइड कार्टिलेजेस प्रेजेंट, दे आर कप लाइक शेप्ड। एंड एरिटिनॉइड कार्टिलेज का जो एपेक्स है, एपेक्स और बेस जो है इनका आर्टिकुलेशन देखें तो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, मतलब एपेक्स आर्टिकुलेट करता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज से, एंड बेस आर्टिकुलेट करता है अपर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड लैमिना से। एरिटिनॉइड उधर क्रिकॉइड की उधर होती है, दैट मीन्स आप देख सकते हैं तो एपेक्स आर्टिकुलेट करेगा एरिटिनॉइड का विद कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, एंड बेस आर्टिकुलेट करेगा अपर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड लैमिना से। एंड बेस के एंटीरियर में एरिटिनॉइड कार्टिलेज का जो बेस है उसके एंटीरियर पोर्शन जो है वो वहाँ वो वोकल प्रोसेस बना, उसके वो कुछ प्रोसेस बनाते हैं। एंटीरियर जो होगा वो वोकल प्रोसेस होता है, एंड द पोस्टीरियर वन इज अ मस्कुलर प्रोसेस। सो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द अनदर paired cartilage which is corniculate cartilage or Santorini cartilage. It is the horn like cartilage. ये horn like होती है, और इसका articulation देखते हैं अगर हम तो कॉनिकल नोड्यूल्स आर्टिकुलेट होते हैं, कॉनिकल नोड्यूल्स और का आर्टिकुलेशन होता है एपेक्स ऑफ द एरिटिनॉइड कार्टिलेज, क्योंकि हमने देखा था एरिटिनॉइड और एरिटिनॉइड के एपेक्स के साथ एरिटिनॉइड एंड देन दे आर प्रेजेंट कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, तो इसका अटैचमेंट होता है, इसके कॉनिकल नोड्यूल्स का अटैचमेंट होता है विद द एपेक्स ऑफ द एरिटिनॉइड कार्टिलेज. And the last paired cartilage is the cuneiform or the Vrisberg cartilage. So this cartilage is the wedge shaped cartilage and इसका articulation होता है basically ये rod shaped pieces के form में आपको दिखेंगे उस position पे, और इसका and they are the ventral to the corniculate cartilage and they articulate with the arytenoid cartilage again. सो डोंट बी कन्फ्यूज कि कॉर्निकुलेट कार्टिलेज एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज दोनों ही एपेक्स ऑफ एरिटिनॉइड से कैसे अटैच हो सकती हैं. तो मतलब जहाँ पे कॉर्निकुलेट अटैच होती है ना, जैसे कॉर्निकुलेट एपेक्स ऑफ एरिटिनॉइड से अटैच होती है, और वैसे ही क्यूनिफॉर्म भी वहीं अटैच होती है, बट वो थोड़ा वेंट्रल होती है कॉर्निकुलेट की, तो दोनों उसी आसपास अटैच होती हैं. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द लैरेंजियल जॉइंट्स. सो लैरेंजियल जॉइंट्स में हमको दो टाइप के जॉइंट्स देखने को मिलते हैं. एक तो क्रिकोथायरॉइड जॉइंट, मतलब क्रिकॉइड और थायरॉइड कार्टिलेज के बीच में जो जॉइंट्स मिलेंगे, और एक हमको क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड एरिटिनॉइड कार्टिलेज के बीच में जो जॉइंट्स मिलेंगे. तो क्रिकॉइड, अगर हम क्रिकोथायरॉइड जॉइंट की बात करते हैं तो क्रिकोथायरॉइड जॉइंट मतलब क्रिकॉइड और थायरॉइड के बीच वाले जो जॉइंट्स हैं वो परमिट करते हैं रोटेटरी और ग्लाइडिंग मूवमेंट्स को, लाइक वहाँ से रोटेशन और ग्लाइडिंग इस टाइप के मूवमेंट्स होंगे उस पोर्शन से. एंड वो उनका फंक्शन कहते हैं दे परमिट्स टेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स. क्रिकोथायरॉइड जॉइंट परमिट्स रोटेटरी एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट्स एंड दे परमिट्स द टेंशन एंड रिलैक्सेशन, वो मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स का में काम करते हैं. ऑल्सो तो अगर हम क्रिको एरिटिनॉइड जॉइंट्स की देखो तो क्रिको एरिटिनॉइड जॉइंट्स परमिट करते हैं रोटेटरी एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट सेम लाइक क्रिकोथायरॉइड जॉइंट. क्रिको एरिटिनॉइड जॉइंट्स भी वही काम करते हैं. एंड अनदर फंक्शन जो डिफरेंट फंक्शन इसमें, ये क्या करते हैं एबडक्शन एंड एडक्शन करते हैं वोकल कॉर्ड्स का. जैसे कि क्रिकोथायरॉइड करते हैं टेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, क्रिको एरिटिनॉइड जॉइंट्स करते हैं एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स. और यू कैन वोकल कॉर्ड्स और वोकल फोल्ड्स बोले एक ही बात है, तो डोंट बी कंफ्यूज व्हेन आई से समवेयर द वोकल कॉर्ड्स एंड समवेयर वोकल फोल्ड्स. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द लैरेंजियल लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन. लैरिंग्स के जो लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं. हमने कार्टिलेजेस पढ़ ली, जॉइंट्स पढ़ लिए लैरिंग्स के. अब हम देखेंगे लैरेंजियल लिगामेंट्स कौन से हैं. तो हम लैरेंजियल लिगामेंट्स, लैरिंग्स में जो लिगामेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रिंसिक. एक्सट्रेंसिक लिगामेंट्स आएंगे लैरिंग्स के थायरोहायोइड मेम्ब्रेन,
थायरॉयड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एक्सट्रिंसिक में, हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट एंड क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट एंड क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट आर द एक्सट्रिंसिक लैरेंजियल लिगामेंट्स। एंड द इंट्रिंसिक में बात करें, इंट्रिंसिक में आती है फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स। एक लैरिंग्स में आपको फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन दिखेगी जो वहाँ पे एक बेसिकली एक रीजन, एक होल या फिर एक कह सकते साइनस या वेंट्रिकल का फॉर्मेशन करेगी। वहाँ पे उसका ऊपर वाला पोर्शन क्वाड्रेट मेम्ब्रेन फॉर्म करेगी एंड द लोअर पोर्शन इज फॉर्म बाय द कोनस इलास्टिकस। एंड द कोनस इलास्टिकस फर्दर दो पार्ट्स में कंसिस्ट होती है। वहाँ पे द वन पार्ट इज द फॉर्म बाय द क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट, ऑल्सो द वोकल फोल्ड्स एंड द क्वाड्रेट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द एरी एपिग्लोटिक फोल्ड एंड द वेस्टिबुलर फोल्ड्स आर प्रेजेंट देयर। That means you can see like उस रीजन के अराउंड क्वाड्रेट मेम्ब्रेन एरिया एपिग्लोटिक फोल्ड बनाती है, वेस्टिबुलर फोल्ड बनाती है, कोनस इलास्टिकस, क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट एंड द वोकल फोल्ड्स आर प्रेजेंट। सो नाउ वी विल सी द कैविटी ऑफ द लैरिंग्स। अब लैरिंग्स की कैविटी देखें, मतलब अगर आप लैरिंग्स को ऊपर से लैरिंग्स के अंदर डेप्थ में देखेंगे तो इनलेट ऑफ लैरिंग्स में अगर हम देखेंगे तो उसका एंटीरियर पोर्शन जो है, एंटीरियर पोर्शन इज फॉर्म बाय द एपिग्लोटिस, एंटीरियर इज नोन एज एपिग्लोटिस, पोस्टीरियर में है इंटर एरिटेनॉइड फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, और ई साइड इनलेट ऑफ लैरिंग्स के ईस्ट साइड्स पे एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स आर प्रेजेंट। इनलेट ऑफ लैरिंग्स के एंटीरियर में मिलेंगे हमको एपिग्लोटिस, पोस्टीरियर में इंटर था एरिटेनॉइड फोल्ड एंड ऑन ईच साइड हमको देखने को मिलता है एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। नाउ विल टॉक अबाउट द अपर फोल्ड। अब अपर फोल्ड तो आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ कि लैरिंग्स में आपको एक जो मसल है लाइक द फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन, वो जो है वहाँ पे एक आपको स्पेस देखने को मिलता है, इन मिडल स्पेस इज प्रेजेंट, और वो ऊपर और नीचे एक फोल्ड बनाते हैं। तो वो स्पेस को बेसिकली हम सबसे पहले वो स्पेस की बात करते हैं। वो स्पेस को हम बोलते हैं ग्लॉटिस और साइनस और वेंट्रिकल, और वी कैन ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज साइनस ऑफ मोरगैग्नी। और वहाँ से एक एक्सटेंशन होता है एंटीरियर पार्ट में जिसको हम बोलते हैं सेक्यूल ऑफ द लैरिंग्स और द ऑयल कैनल ऑफ लैरिंग्स। वो जो पोर्शन होता है, वो जो होल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, साइनस और वेंट्रिकल और द साइनस ऑफ मोरगैग्नी। और वहाँ से एक एक्सटेंशन आता है एंटीरियर पार्ट में विच इज नोन एज द सेक्यूल ऑफ द लैरिंग्स। सो वन कैन आस्क व्हाट इज द सेक्यूल ऑफ लैरिंग्स। सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ साइनस ऑफ मोरगैग्नी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑयल ऑफ लैरिंग्स, ऑयल कैन ऑफ लैरिंग्स। सो ये होल का जो ऊपर वाला फोल्ड है, ऊपर और नीचे फोल्ड्स बनाती है। तो अपर फोल्ड जो होता है इट इज द वेस्टिबुलर फोल्ड, और लोअर फोल्ड जो है वो वोकल फोल्ड्स है, और वी कैन से वोकल कॉर्ड्स। तो अपर वेस्टिबुलर फोल्ड जो है, अपर वेस्टिबुलर फोल्ड जो है वो दो मतलब वेस्टिबुलर फोल्ड्स भी दो होते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो वापस जो कनेक्शन होता है इज बाय रीमा वेस्टिबुलाई एंड वोकल कॉल्ड्स के बीच में जो कनेक्शन होता है इट्स बाय द रीमा ग्लॉटिडिस। तो नीचे द लोअर वोकल फोल्ड्स के बीच में दो वोकल कॉर्ड्स हैं, तो वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो कनेक्शन है इट इज बाय द रीमा ग्लॉटिडिस एंड वोकल फोल्ड्स में रीमा वेस्टिबुलाई। एंड ऑल्सो द अपर फोल्ड और वोकल फोल्ड और वेस्टिबुलर फोल्ड के ऊपर भी, लाइक वेस्टिबुलर फोल्ड जो ऊपर वाला फोल्ड है उसके ऊपर भी हमको क्या मिलता है, वेस्टिब्यूल या सुप्राग्लॉटिस। उसके ऊपर वाले पार्ट को, वेस्टिबुलर फोल्ड के ऊपर वाले पार्ट को हम वेस्टिब्यूल या फिर सुप्राग्लॉटिस कहते हैं, एंड वोकल फोल्ड के नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम इंफ्राग्लॉटिस कहते हैं। सो दिस वी हैव डन विद द कैविटी ऑफ द लैरिंग्स। सो नाउ वी विल सी द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और सीलिया। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म बाय द एपिग्लॉटिस, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स एंड द वोकल कॉर्ड्स एंड सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। वहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ इट इज फॉर्म बाय द लैरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑल्सो द वोकल लिगामेंट्स एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लॉटिस एंड द वहाँ पे प्रेजेंट होती है फिल्म अटैचमेंट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन का एंड कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स। अब लैरिंग्स की जो कार्टिलेज है वहाँ पे होता है लूज अटैचमेंट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन आप पूछ सकते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन का फिल्म अटैचमेंट कहाँ से होता है, कहाँ से वो एकदम फिल्मली अटैच होती है, हार्डली टाइटली अटैच होती है, वो होती है बाय वोकल लिगामेंट्स एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लॉटिस से, और म्यूकस मेम्ब्रेन का लूज अटैचमेंट होता है कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स से। एंड म्यूकस ग्लैंड्स एब्सेंट कहाँ पे होती है, वोकल कॉर्ड्स पे। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। एंड म्यूकस ग्लैंड्स एब्सेंट होती है एट वोकल कॉर्ड्स पे, एंड म्यूकल ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होती है एट एपिग्लॉटिस, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज एंड वेस्टिबुलर फोल्ड्स पे। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मसल्स ऑफ द लैरिंक्स।
So, seeing the muscles of the larynx can be classified into two categories. It is intrinsic muscles and the extrinsic muscles. So, intrinsic muscles में हमको कौन कौन सी muscles देखने को मिलती हैं, वो हैं क्रिकोथायरॉयड, पोस्टीरियर क्रिकोथायरॉयड, लेटरल क्रिकोथायरॉयड, ट्रांसफर एरिटेनॉयड, ऑब्लिक एरिटेनॉयड, एरी एपिग्लॉटिक, थायरो एरिटेनॉयड, thyroepiglottis and vocalis muscles. So these are the intrinsic muscles of the larynx. And extrinsic muscles of the larynx हमको मिलेंगे sternothyroid, thyrohyoid and inferior constrictor muscles. So extrinsic muscles of the larynx are sternohyoid, thyrohyoid and inferior constrictor muscles. So अब देखते हैं इनके फंक्शंस. तो फंक्शंस क्या होता है, जो क्रिकोथायरॉयड मसल है क्रिकोइड और थायरॉयड के बीच में, तो क्रिकोथायरॉयड मसल्स क्या करती है, टेंसेस द वोकल कॉर्ड. अब मैं आपको पहले बोला था लाइक थायरॉयड, ये जब हमने क्रिकोथायरॉयड जॉइंट पढ़ा था तो क्रिकोथायरॉयड जॉइंट में भी हमने पढ़ा था वो टेंशन और रिलैक्सेशन करती है वोकल कॉर्ड्स का. तो क्रिकोथायरॉयड जो मसल है वो वाला भी यही काम करती है, टेंसेस द वोकल कॉर्ड्स. एंड सो व्हेन वी टॉक अबाउट पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड मसल क्या करती है, एबडक्ट द वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स का एबडक्शन करती है पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड मसल्स. एंड देन देयर कम्स द लेटरल एरिटेनॉइड मसल. तो लेटरल एरिटेनॉइड मसल एंड ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड मसल, ये दोनों मिलके क्या करती हैं, एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स. लेटरल एंड ट्रांसवर्स, लेटरल क्रिकोएरिटेनॉइड एंड ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड, ये दोनों मिलके करती हैं एबडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स. एंड द ऑल टुगेदर ये वाली मसल क्रिकोथायरॉइड, posterior cricoarytenoid, lateral arytenoid, transverse arytenoid, oblique arytenoid, airy epiglottic and the thyroarytenoid. These collectively perform the function of adduction of the vocal cords. ये सब vocal cords का adduction में help करती हैं. Also the oblique arytenoid and airy epiglottic, अगर इनका इंडिविजुअली फंक्शन देखिए, ऑब्लिक एरिटेनॉइड और एरी एपिग्लॉटिक मिलके ये करती है क्लोज इनलेट ऑफ द लैरिंग्स. अब लैरिंग्स का जो इनलेट है ना उसको क्लोजिंग का काम करती है. और नेक्स्ट वन इज द थायरो एरिटेनॉइड एंड द वोकलिस मसल. अब थायरो एरिटेनॉइड एंड वोकलिस मसल मिलके क्या करती है, रिलैक्स द वोकल कॉर्ड्स. वोकल कॉर्ड्स का रिलैक्सेशन कौन से मसल्स होता है, तो वन कैन आस्क विच कैन कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स. एंड थायरो एरिटेनॉइड एंड वोकलिस, ये दोनों मिलके वो रिलैक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स करती है. ऑल्सो द इनलेट ऑफ द लैरिंक्स इज ओपन बाय द मसल थायरोएपिग्लॉटिक. थायरोएपिग्लॉटिक मसल ओपन करती है इनलेट ऑफ लैरिंक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन कैन आस्क इन एग्जाम लाइक the inlet of the larynx is opened by which muscle and the closed by which muscle. So inlet of larynx is opened by thyroepiglottic muscle and inlet of larynx is closed by the oblique arytenoid and aryepiglottic muscle, or oblique arytenoid and aryepiglottic muscle. So this we have done with the muscles of larynx. So now we will talk about the nerve supply of the intrinsic muscles. So motor nerves निकलती हैं जिसमें से nerve supply दो तरह की हो सकती है, motor nerves and sensory nerves. motor nerves जाती हैं और जैसे रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो है वो किसको सप्लाई करती है, वो सारे इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंक्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड मसल को. और एक्सटर्नल, क्योंकि क्रिकोथायरॉयड मसल जो है इट इज सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व. एक्सटर्नल क्रिकोथायरॉयड मसल को सप्लाई करती है. एंड देन देयर कम सेंसरी नर्व्स. एंड सेंसरी नर्व्स में आती है इंटरनल लैरेंजियल नर्व एंड रिकरेंट लैरेंजियल नर्व. इंटरनल लैरेंजियल नर्व सप्लाई करती है म्यूकस मेम्ब्रेन को एट द लेवल ऑफ वोकल फोल्ड्स. एंड द रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो है वो सप्लाई करती है बिलो द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड. तो याद रखिए कि रिकरेंट लैरेंजियल नर्व मोटर सप्लाई भी देती है और सेंसरी सप्लाई भी देती है. तो इट्स एक्ट्स द मिक्स सप्लाई. रिकरेंट लैरेंजियल नर्व इंट्रिंसिक मसल और क्रिकोथायरॉयड एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड भी सप्लाई करती है, और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व बिलो द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स पे भी सप्लाई करती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द आर्टेरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज. सो आर्टेरियल सप्लाई अप टू वोकल कॉर्ड्स. वोकल कॉर्ड्स तक आर्टेरियल सप्लाई होगा वाया सुपीरियर laryngeal artery and vein, superior laryngeal artery and superior laryngeal vein. And the below vocal cords जो है arterial और venous drainage होगा inferior laryngeal artery and vein. So now talking about the lymphatic drainage. तो lymphatic drainage larynx का कहाँ होगा, तो lymphatic drainage होगा इन सब का. lymphatic drainage will be part above the vocal folds. vocal folds के जो ऊपर वोकल कोड्स के ऊपर जितना भी पार्ट है वहां का ड्रेनेज होगा वाया इनटू एंटीरियर सुपीरियर ग्रुप ऑफ डीप सर्वाइकल नोड्स
anterior superior group of the deep cervical nodes, and the जो vocal folds के नीचे वाला part है, and the part below the vocal folds drain into the posterior inferior group of deep cervical nodes and prelaryngeal nodes. Posterior inferior group of deep cervical nodes and the prelaryngeal nodes. So now we will see the movements of vocal folds. अब सबसे vestibular fold and vocal folds में से vocal folds are very important. So vocal folds के movement तो इसमें जो रीमा ग्लॉटिडिस है, तो दो vocal folds के बीच में जो है प्रेजेंट है, तो शेप ऑफ रीमा ग्लॉटिडिस इनके केस में कैसे कैसे होती है. अगर हम क्वाइट ब्रीथिंग कर रहे हैं तो इंटर मेम्ब्रेनियस पार्ट जो है वो ट्राइंगुलर हो जाएगा और इंटर कार्टिलेजिनस पार्ट है वो क्वाड्रिएंगुलर हो जाएगा. क्वाइट ब्रीथिंग आप जस्ट नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, आपको ना प्रेशर लगा रहे हो, ना आपको फोर्स की जरूरत नहीं है, उस केस में इंटर मेम्ब्रेनियस पार्ट ट्राइंगुलर एंड इंटर कार्टिलेजिनस पार्ट विल बी क्वाड्रिएंगुलर. फोनेशन या स्पीच, व्हेन यू आर स्पीकिंग, व्हेन यू फोनेशन और स्पीच के केस में इट रिड्यूस टू अ चिंक एंड द फोर्स इंस्पायरेशन, जब आप बहुत तेज़ी से सांस अंदर ले रहे हो तो उस केस में जो वोकल फोल्ड्स हैं इट बिकम्स द लॉजेंज शेप्ड एंड और वी कैन से द डायमंड शेप्ड. एंड इन केस ऑफ विस्परिंग लाइक आप बहुत घुसर फुसर कर रहे हो तो उस केस में जब जो वोकल फोल्ड्स का शेप है, वोकल फोल्ड जो है वो फनल शेप्ड हो जाएंगे. अब यही थोड़ा डिफरेंसेस आ जाते हैं. अगर हम इन्फेंट की लैरिंग्स में चेक करें तो इन्फेंट की लैरिंग्स कंपैरेटिवली शॉर्टर होती है देन चिल्ड्रन एंड द एडल्ट, एंड वो हायर पोजीशन पे होती है देन एडल्ट के कंपैरिजन में. एडल्ट की जो का लैरिंग्स होती है वो थोड़ा नीचे होती है, लाइक मैंने अभी आपको बताया था जैसे फीमेल्स और चिल्ड्रन में वो कंपैरेटिवली C1 to C4 होती है, जबकि मेल्स में वो C3 to C6 प्रेजेंट होती है. ऑल्सो लाइक इन्फेंट लैरिंग्स जो है वो सॉफ्टर होती है और मोर प्लायबल होती है. एंड इन्फेंट की लैरिंग्स थायराइड कार्टिलेज, उसमें इन्फेंट की लैरिंग्स में थायराइड कार्टिलेज जो वो शॉर्टर होता है और ब्रॉडर होता है कंपैरेटिवली. एंड इनकी जो पूरी लैरिंग्स की हम कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें लैरिंजाइटिस होती है, लाइक लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन एंड द लैरिंजोटेक्टोमी एंड द ट्रैकियोटोमी. दे आर द लैरिंजाइटिस, लैरिंगोटोमी and the tracheostomy. So this we have done with the larynx. So if you have any doubts, queries related to this, then you can ask me in the comment section or you can DM me on my Insta or stay connected with me. So bye bye guys, keep learning.